हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। इसी के क्रम में बच्चों आज हम लोगों का है पीईटी एग्जाम 2025 मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने 6 तारीख को होने वाले एग्जाम में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज का सेशन है बच्चों 7 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सात तारीख के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 3x माइनस तो x बराबर क्या होगा। ऑप्शन में था दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा 3, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो 7 तारीख के शिफ्ट 1 में पूछा था। पहला क्वेश्चन था 3x माइनस 14 बराबर 4 हो तो x का मान क्या होगा। ये आपका क्या है, इक्वेशन है, समीकरण है। इसमें x का मान कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। 3x माइनस 14 बराबर 4, तो 3x माइनस बराबर, यहाँ माइनस इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस 14 हो जाएगा। 4 और 14 कितना हो गया, 18। तो x बराबर 18/3, तो 3 से काट देंगे, 3 छक 18। x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान आ गया 6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है 20 मिनट 1 घंटे का कितना 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन था 60%, दूसरा है 25%, तीसरा है 40%, चौथा ऑप्शन था 33 सही 1/3%, पांचवा था इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कि 20 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंटेज होगा। तो सॉल्व करते हैं। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। कह रहा है कि 20 मिनट कितना होगा, 20 मिनट 1 घंटे का, तो 20 मिनट ऊपर हो जाएगा। कितने का, 1 घंटे का। 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। प्रतिशत करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। तो 20 मिनट 1 घंटे में कितना मिनट होता है बच्चों, 60 मिनट। तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट गुणे 100। 100 गुणा करेंगे और बाहर परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहां से मिनट कट गया, 20 से कट जाएगा, 20 3 60, तो 1/3 आया गुणे 100%। तो जब 100 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा,
33 सही 1/3%। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 33 सही 1/3%। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मीना की आयु का वर्ग, मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु से 8 गुना, उसकी आयु से 8 गुना से 9 अधिक है। उसकी आयु क्या होगी? यानी कि मीना की आयु क्या होगी? उसकी आयु क्या होगी? पहला ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आयु से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे लगाते हैं? कहा है कि मीना की आयु का वर्ग, तो मीना की आयु का वर्ग हम, यानी कि हम मीना की आयु क्या मान लेते हैं? मीना की आयु हमने x मान लिया। मीना की आयु का वर्ग हमने x माना है, तो इसका क्या कर देंगे बच्चों? वर्ग कर देंगे। मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु से 8 गुना, यानी कि मीना की आयु का 8 गुना से कितना अधिक है? 9 अधिक है। अब से एक बार समझ लिए, माना मीना की आयु x है, मीना की आयु का वर्ग, तो वर्ग कर दिया, उसकी आयु से 8 गुना, यानी कि आयु x था, इसका गुना 8 गुना हो गया। 8 गुने से कितना अधिक है? 9 अधिक है। तो इसमें से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? -x+9 बराबर, इधर कर लेंगे x² -8x बराबर 0। अब ये बच्चों बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऑप्शन से भी चेक करना चाहिए, क्या ऑप्शन से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम ऑप्शन 1 को चेक कर रहे हैं, मीना की आयु अगर 1 है तो 1 का वर्ग 1 आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। 9 हम चेक करते हैं, अगर मीना की वर्तमान आयु 9 है तो इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 9 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 81। 81 हो गया। ये अपने वर्तमान आयु से कितना अधिक है? इसका वर्ग कितना हो गया? 81। तो इसकी आयु 9 है, तो 9 से कितना गुना है? 8, तो कितना हो जाएगा? 72। तो ये 72 से कितना अधिक है? 72 से 9 अधिक है, यानी कि हमारा ऑप्शन 9 आएगा। हम लोग यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। गुणा करने पे 9 आना चाहिए और घटाने पर 9, घटाने पर 8, गुणा करने पे 9 आना चाहिए, घटाने पर 8, तो क्या हो जाएगा? 9 - 1 - 9 बराबर 0। तो x² -9x + x - 9 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है? इसमें x कॉमन है,
इसमें एक कॉमन है, तो x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस 9 x प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस में आएगा, इस वैल्यू को नहीं लेंगे। x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9, यानी कि x का मान क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा। चाहे आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करके लाएंगे x का मान, चाहे आप कभी कभी ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बड़े हैं, सॉल्व करने में समस्या हो रही है, तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन ए है हमारा 1008, ऑप्शन बी था 1018, तीसरा ऑप्शन है 1000, चौथा ऑप्शन था 1009, पांचवा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों 2 विधि है। सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 है। तो कह रहा कि इससे हम 1000 को हम लोग भाग विधि से सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या जोड़ना है क्या घटाना है, तब हम वहां से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑप्शन से चेक करना चाहिए। तो ऑप्शन से चेक करते हैं, आइए समझते हैं ऑप्शन से कैसे लगाते हैं। हम ऑप्शन उठाते हैं पहला 1008, पहला ऑप्शन उठाते हैं। 9 से विभाज्य होने का मतलब है बच्चों, अगर 9 से विभाज्य होने का मतलब है तो इसमें हम लोग भाग करके देखेंगे। 9 कर्नम 9, 1 आएगा 0, 9 कर्नम 9, 1 आएगा 8, 9 दूनी 18, यानी कि आपका 9 से कट जा रहा है, पहली संख्या 9 से कट जा रही है। सबसे छोटी ज्ञात करना है, तो आप चेक कर लीजिए क्या 1008 से कोई छोटी संख्या है? तो क्या है? 1000 है। तो 1000 को भी चेक कर लेते हैं, किससे? 9 से। 9 से चेक कर लेते हैं। 9 कर्नम 9, 1 आएगा 0, 9 कर्नम 9, 1 आ गया 9 कर्नम 9, यानी कि यहाँ शेषफल बच गया। तो 1009 से नहीं कट रहा है, जो इस ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या था,
यानी कि 1008 एक ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जा रही है और 4 अंकों में सबसे, इस ऑप्शन में सबसे छोटी भी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा पहला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक भिन्न के अंश में से एक घटाने पर 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा? पहला ऑप्शन था 5/12, दूसरा ऑप्शन है 2/9, तीसरा ऑप्शन था 7/12, डी ऑप्शन था 1/3, चौथा पांचवा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये भिन्न का सवाल है। भिन्न में अंश और हर होते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि एक भिन्न के अंश में से, मान लीजिए एक भिन्न है तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 2 समीकरण बनेगा, सॉल्व करने में समस्या होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग इसे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। कह रहा कि अंश में से एक घटा देने पर, तो मान लीजिए हमने पहला भिन्न ले लिया है 5/12, कह रहा कि अंश में से एक घटा देते हैं। तो अंश में से जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। 4/12 तो कितना हो जा रहा है? 1/3। 4 का 4, 4 3 12, 1/3 हो जा रहा है। सही है, पहला कंडीशन सही हो रहा है। दूसरा देखो, हर में 8 जोड़ देने पर 5/12 ये आपका है। हर में कितना जोड़ रहे हैं? हर में 8 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 12 8 20 हो जा रहा है। 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाए, 5 का 5, 5 चौक 20, कितना हो जा रहा है? 1/4। यानी कि ये भी कंडीशन सही हो रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा ए ही सही होगा। तो बच्चों आज का क्लास समाप्त होता है और इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके हित मित्र दोस्त भी देख सकें, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।